This chapter is Introduction to C Programming, Chapter 8. In this video, we will learn how to print any statement in C Programming. So, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हम लोग को. ये है #include stdio.h. मतलब इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं ये stdio.h एक फ़ाइल को सी प्रोग्रामिंग में. तो ये .h इसका एक्सटेंशन है इस फाइल का. stdio.h जो फाइल है उसका एक्सटेंशन है .h. फिर इंट मेन, जो भी मतलब कोई भी वर्ड के आगे जब दो पैरेंथेसिस आ जाते हैं तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं. तो ये फंक्शन है और इंट का मतलब ये होता है कि ये कुछ ना कुछ हम लोग को रिटर्न करेगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा. तो इसके लिए यहाँ पे इंट हम लोग बोला है, लिखता है. उसके बाद में कोई भी फंक्शन के बाद में हम लोग को मतलब ये इंट मेन फंक्शन के बाद में हमेशा एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है जिसके इनसाइड में हम लोग का कोई भी स्टेटमेंट या फिर कंडीशन लिखा जाएगा. तो इसमें हम लोग को एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करना है. हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे बुक में आई रीड इन क्लास 9 अंडर सेबा था तो इसलिए हम भी यही लिख लिया. तो प्रिंट एफ हम लोग का जो भी प्रिंट करना है वो लिखना पड़ेगा और ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए. फिर प्रिंट एफ के लिए हम लोग एक ब्रैकेट ओपन कर लेगा, फिर उसके बाद डबल कोट्स देना है जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखना है. और जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेगा सब कुछ प्रिंट होगा. अगर यहाँ पे हम लोग एक क्या बोलते हैं सेमीकोलन देगा तो वो भी प्रिंट होगा कंप्यूटर स्क्रीन में. जो भी चीज़ हम लोग को प्रिंट कराना है वो यहाँ पे लिखेगा. बस ये डबल कोट्स के अलावा मतलब डबल कोट्स के अंदर में जो भी लिखा रहेगा हम लोग कुछ भी लिखे, सेमीकोलन, डबल डॉट्स या फिर इक्वल टू का साइन या हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क, सब कुछ यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेगा वो प्रिंट हो जाएगा. इसलिए अगर हम लोग को आई रीड इन क्लास 9 अंडर सेवा लिखना है या फिर आई रीड इन क्लास 9 अंडर सेवा के बाद में 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स देना है तो वो सब कुछ वैसे ही प्रिंट हो जाएगा. फिर आखिर में हर स्टेटमेंट के एंड में हम लोग को एक सेमीकोलन देना है. फिर अब हम लोग को जैसे कि पता है कि ये इंट में लिखा हुआ है तो इंट का मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा. तो हम लोग रिटर्न में लिखेगा 0, क्योंकि ऐसे ही हम लोग को कुछ भी मतलब रिटर्न कर सकता है. तो इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ लिखेगा रिटर्न 0. उसके बाद में हम लोग का ये कोडिंग पूरा कंप्लीट हो गया. इसके बाद में ये जो कर्ली ब्रेसेस हम लोग ओपन किया था इंट मेन के बाद में वो हम लोग क्लोज कर देगा और हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा. रिटर्न 0 भी एक स्टेटमेंट है इसलिए इसके बाद में भी हम लोग एंड में एक सेमीकोलन देगा. पर इंट मेन एक फंक्शन है इसलिए इसके एंड में हम लोग कोई सेमीकोलन नहीं देगा और ना ही #include stdio.h के बाद में. पर इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को देखना है कि कहाँ पे गैप है कहाँ पे गैप नहीं है. जैसे कि प्रिंट एफ के बीच में कोई गैप नहीं है, रिटर्न के बाद में एक गैप है, फिर 0 के बाद डायरेक्ट सेमीकोलन है, कोई गैप नहीं है. यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डायरेक्ट सेमीकोलन है, कोई गैप नहीं है. ये #include stdio.h जो है इसमें भी कोई गैप नहीं है बीच में. और इंट के बाद एक स्पेस है, उसके बाद में मेन और फिर डबल ये पैरेंथेसिस, उसमें भी कोई गैप नहीं है. और हाँ, इंट मेन के बाद में सेमीकोलन नहीं है क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये तो एक फंक्शन है. सो इसमें हम लोग को बस यही है. इसका स्टार्टिंग का ये हम लोग को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा और हर कोडिंग के एंड में रिटर्न 0 होता है और ब्रैकेट क्लोज हो जाता है. ये थोड़ा सा हम लोग का पैटर्न लर्न रखना पड़ेगा. बाकी ऑलमोस्ट सारा कोडिंग ऐसा ही होता है.